प्रोफेसर सुबोध, ये क्यों ये अटकलें और ये जो है खबरों का सिलसिला, अफवाहों का सिलसिला शुरू हुआ, इस पर तेजस्वी यादव जी को भी रिएक्ट करना पड़ा और कहा नहीं, गठबंधन में सब कुछ ठीक है। देखिए सौरभ जी, भारतीय जनता पार्टी ने भारत के जनमानस का जो मुद्दा है उससे हटकर जो है मुद्दा कुछ और चलाना चाहती है। जनमानस के मुद्दे को बाजार के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से इन लोगों ने एक परसेप्शन बनाने की साजिश रची है। और वो परसेप्शन क्या है कि इंडिया अलायंस गठबंधन के बीच में किस तरीके से मतभेद है, इसको बाहर जनता के सामने परोसना। और ये पूरी मनगढ़ंत बातें हैं जो कुछ दिनों से चल रहा है मीडिया में। कारण ये है कि जनमानस का मुद्दे को इन लोगों ने अपहरण कर रखा है। मेन कारण ये है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बात कही थी विचारधारा की। सौरभ जी देखिए, ये जो लड़ाई है 2024 की, ये लड़ाई सच में विचारधारा की लड़ाई है। क्योंकि एक तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, दूसरी तरफ संवैधानिक राष्ट्रवाद है। और उससे अगर हम पीछे चले जाते हैं तो बहुजन सुखाय बहुजन हिताय का जो कॉन्सेप्ट है, जो संविधान के निर्माताओं ने संविधान में अंकित किया हुआ है, इसको आप देखिए, बुद्ध से देखिए और फिर मौर्य वंश में देखिए। जिस तरीके से मौर्य वंश का खात्मा किया गया और पुष्यमित्र शुंग आ गए, ठीक इसी प्रकार से 1932-33 के बाद सावरकर जी पूरे देश में घूमे और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना की। और एक तरफ गांधी जी थे, जो है भारत माता का मतलब होता है भारत की जनता। तो एक तरफ संवैधानिक राष्ट्रवाद है और दूसरी तरफ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इसी की विचारधारा की लड़ाई आज भी है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात आप देखिए, जहां तक नागर जी कह रहे थे कि बीएसपी और कांग्रेस जिस विचारधारा के करीब है, वो विचारधारा जो है पूरे इंडिया अलायंस के सभी मेंबर करीब हैं। हाँ, हो सकता है कि मतभेद और मनभेद हो सकता है, लेकिन नागर जी का जो बीएसपी है हमारे साथ मतभेद नहीं है। जो आइडियोलॉजी को वो प्रैक्टिस करते हैं वही आइडियोलॉजी को इंडिया गठबंधन प्रैक्टिस करती है। और उसी आइडियोलॉजी और उसी विचारधारा की जो लड़ाई है। प्रोफेसर साहब देखिए, बात सीधी सी है, आपने बहुत आइडियोलॉजिकल बात कही। मैं तो सीधी सीधी सियासी बात करता हूं आपसे। चुनाव से ठीक पहले हम लोग खड़े होकर के चर्चा कर रहे हैं। चर्चाएं क्या है कि नीतीश कुमार जी को भी राष्ट्र की राजनीति में एक रोल चाहिए, उनको भी पीएम फेस बनना है। खड़गे साहब का नाम पहले बढ़ा दिया गया। राहुल गांधी अपने आप को किसी से कम नेता मानते नहीं है। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना है। लालू यादव जी चाहते हैं नीतीश कुमार जी कुर्सी छोड़े, बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। सौरभ जी, मैं इसीलिए मैंने शुरू ही कहा कि ये मनगढ़ंत बातें हैं। क्या माननीय नीतीश कुमार जी ने कभी ऐसी बातें बोली है? क्या किसी इंडिया के अलायंस की गठबंधन के नेता ने किसी ऐसी बातें बोली है कि हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? हाँ, कुछ उसके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स है, अपने लीडर को वो शीर्ष नेतृत्व पे देखना चाहते हैं, इस कारण से वो बोल सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया गठबंधन के कोई भी साथी ऐसे नहीं है जो ये बातें कह रहे हैं। हाँ, मीडिया में ये बातें चल रही है क्योंकि जनमानस के जो मुद्दा है उस मुद्दे को भटकाकर इस तरीके से सिर्फ मीडिया क्रिएशन है या असल में इसके पीछे कुछ है जड़ में। हम वाजपेयी साहब के पास में जाना चाहता हूं। वाजपेयी साहब, क्यों ये बिहार की राजनीति में धुआं दिखाई दे रहा है बिना चिंगारी के? कुछ अनबन चल रही है क्या जो गठजोड़ सरकार चला रहा है? सौरभ जी, ये प्रोफेसर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, रिसर्च बहुत करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल राजनीति ऐसी नहीं चलती है। माफ़ करना, देखिए नीतीश कुमार का इतिहास है सत्ता से चिपके रहने के लिए। और याद करिए 98 में पहली बारी पलटी मारी थी इन्होंने। समाजवादियों पे एक तरीके से छीटा पर कलंक लगा दिया था इन्होंने। जब बीजेपी के पास गए थे, अनटचेबल होती थी उस वक्त बीजेपी। उसके बाद 2013 में फिर पलटी मारी, फिर 17 में मारी, फिर 22 में मारी। तो एक्सपर्ट हैं ही तो पलटी मारने का। ये क्या करेंगे ये तो यही जाने, नंबर 1। और जहां तक लल्लन बाबू का सवाल है जो बिहार में चल रहा है, लल्लन बाबू पार्टी तोड़ने में एक्सपर्ट हैं। ये नीतीश को भी छोड़ के चले गए थे और स्टेटमेंट दे रहे थे कि नीतीश बाबू के दांत की सर्जरी मैं ही करूंगा। तो ये सुगबुगाहट नहीं है, हकीकत की लड़ाई है। और तीसरी बात यह है सुबोध जी कि लालू यादव की और नीतीश बाबू की परस्पर विरोधी राजनीति रही है हमेशा। ये तो मजबूरी के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो इधर आ गए, लेकिन ये चलने वाला नहीं है। इससे जनता को क्या सरोकार है? 30 साल से आप दोनों लोग हैं, 15 साल लालू जी ने राज किया, 18 साल से ये हैं। कहाँ पहुंचाया बिहार को आपने? जनता को उससे सरोकार है। आज भी 2 हत्याएं रोज हो रही हैं, 3 बलात्कार रोज हो रहे हैं। 3 साल की डिग्री 8-9 साल में नहीं मिल रही है।
वो अभी पिछले हफ्ते कोई टीचर का अपॉइंटमेंट सिलेक्शन हुआ तो वो ज्वाइनिंग के लिए गया। ज्वाइनिंग के लिए जहाँ का पता दिया गया था वहाँ खेत था और खेत में एक झोपड़ी बनी हुई थी। कहाँ ज्वाइनिंग करेगा? ये चरवा विद्यालय देन जो है ना, ठीक है, ये स्कूल कल्चर उसी का है। तो आप कह रहे हैं नीतीश जी पलटी मारने के लिए तैयार इस वक्त आपको मालूम पड़ रहे हैं। सुबोध जी एक बार जवाब देना चाहते हैं फिर प्रेमी। इतिहास बता रहा है, हम इतिहास बता रहे हैं, इतिहास है उनका, ये फैक्ट, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, ये फैक्ट है जो मैं रख रहा हूँ सामने।